पहली बार आई स्टिल रिमेंबर डे 1 पे व्हेन आई वाज ऑन सेट एंड मेरे राइट साइड पे खेमू वाज देयर, पीयूष जी, अलका मैम सब यहाँ पे थे एंड दे वर नेलिंग इट। और मैं लिटरली उनको ऐसे देख रही थी कि ओ माय गॉड ये मैं कैसे करने वाली हूँ। वो दैट नर्वस आई न्यू कि भाई अब तो हम जंग में आ चुके हैं। अब आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कह सकते कि ओ मम्मी अब मैं कैसे करूंगी। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि आप ये कैसे करोगे। और मुझे कुछ वो शर्म नहीं है पूछने में फॉर गाइडेंस या फिर पूछने में कि हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ। टू ऑल द वुमेन एंड टू द मैन आई वुड लाइक टू से दैट सपने देखो और दिल खोल के और भर के सपने देखो एंड डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि आपकी क्या लिमिटेशन है या नहीं है। आप अपने टर्म्स बनाओ एंड वो टर्म्स जब चेंज करना है वो चेंज भी कर सकते हो। मैं ये मानती हूँ कि हम अगर अपने टैलेंट पे अपने काम पे फोकस करेंगे अपना नंबर आएगा। Yes. वो डेफिनेटली आएगा, कोई टैलेंट को नहीं दबा सकता है। और ये बात मुझे नवाज भाई ने बोली थी हरानखोर के टाइम एंड आई ट्रूली बिलीव इट कि अगर आप टैलेंटेड हो और मेहनती हो आपका नंबर जरूर आएगा। नमस्कार, हम हैं श्वेता त्रिपाठी शर्मा उर्फ माधुरी पांडे और आप देख रहे हैं हमें मिर्ची प्लस पे। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला फ्रॉम मिर्ची प्लस एंड आज मेरे साथ हैं वेरी टैलेंटेड श्वेता त्रिपाठी। वेरी वार्म वेलकम श्वेता। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले बहुत नाइंसाफी होगी इफ आई डोंट प्रेज यू। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड थैंक यू एंड यू डोंट लुक कंजूस एट ऑल। ओह कहीं से भी ये सब मेरी टीम का मैजिक है एंड आई डेफिनेटली डोंट। आई विश आई वोक अप लाइक दिस बट आई डिड नॉट। तो ये वो अपनी कला दिखाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं एंड आई हैव ओनली देम टू थैंक फॉर दिस। ओके, तो आप I want to know and I think most people want to know what is बटाटा वड़ा। ओह बटाटा वड़ा अगर आपने खाया नहीं है then you're missing out in life। मैंने नहीं खाया था इनफैक्ट जब मैंने नाम रखा हुआ था। I really like the way it sounded and thankfully when I came to Bombay and when I had it I loved it and now that's my go-to snack। And you put it as your Insta handle also। I put it as my Insta handle and in fact पता है जब मसान रिलीज हुई थी which was my first feature film that came out, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि अरे श्वेता बटाटा वड़ा चेंज कर दो, यू नो स्पेलिंग अलग है, लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो मैंने कहा यार अगर कोई मुझे ढूंढना चाहता है तो वो 2 मिनट और देकर आई रादर कि वो मुझे ढूंढ ले। मैं अब ये नहीं चेंज करना चाहती कि उनकी किसी और की वजह से कि मैं अपने आप को चेंज कर दूं। एंड या आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्टेड बटाटा वड़ा बिकॉज नाउ जब लोग मुझे बटाटा वड़ा बुलाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। वाओ, एंड बड़ा यूनिक सा नाम है, बहुत अच्छा सा है। जी बिल्कुल। सो यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस या ये अपने आप हो गया धीरे धीरे? नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्टेज। I always wanted to be on radio. I wanted to tell stories. I wanted to play different characters. तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे प्लेटफॉर्म या मीडियम से ज़्यादा ये था कि मैं जो अगर मैं किसी को महसूस करा सकूं मुझे वो करना था। तो बचपन से आई हैव बीन ऑन स्टेज एंड दूरदर्शन, क्योंकि तब तो सिर्फ दूरदर्शन होता था, तो वहाँ पे भी मैं कुछ कॉस्ट्यूम या फिर पोइट्री का अगर कंपटीशन। ओह माय गॉड, पोइट्री तब से चल रही है। वाओ, आई जस्ट रियलाइज अभी तक चल रही है। हाँ, मैं एक पिंक बटरफ्लाई की तरह, इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑन टीवी एंड मैं तो गिफ्ट के लालच में गई थी, मुझे लगा था गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा, और लेकिन उन्होंने बस अनाउंस किया और कोई प्राइज नहीं था। So then I told my father कि ये तो नाइंसाफी हुआ है, so then he got those action shoes जो लाइट वाले होते हैं, he got those from me. So that was the first award that I got. Nice. So बात करते हैं कंजूस मक्खी चूस की। क्या ऐसा point था, like what was that one thing that made you say yes to the film? Kunal Khemu. Oh really? Yes. Wow. Because I've been a fan of his work, his the way he acts and कॉमिक टाइमिंग, एंड क्योंकि मैंने कभी कॉमेडी ऐसा अटेम्प्ट नहीं की थी तो मुझे आई लव ड्रामा ऑन स्क्रीन नॉट इन रियल लाइफ, तो वो मुझे अपनी कंफर्ट जोन से ही बाहर निकलना था, मुझे कुछ एक अलग ट्राई करना था। ऑल्सो मेरे लिए मेरी ऑडियंस बहुत ज़रूरी है एंड आई वॉन्ट टू गिव दैम समथिंग दैट देव नॉट सीन फ्रॉम मी और एक्सपीरियंस फ्रॉम मी, सो विच इज़ वाई आई थॉट कि ये उनको एक अलग मैं अपना दिखाऊं, क्योंकि इन रियल लाइफ I am very much like this and unlike my, you know, serious, extreme dark, drama. intense characters. So that was the reason I consciously wanted to do a comedy film. And when I got to know that Khemu is a part of it, it was a no-brainer. I was like, ये कर रहा है, फिर तो project अच्छा ही होगा. Wow, I was about to ask how was it working, like Kunal Khemu and there are other like Piyush Mishra is there, amazing actors are there. जी. Yeah, so it like कॉमेडी तो डेफिनेटली होनी ही थी। You know, पहली बार आई स्टिल रिमेंबर डे 1 पे when I was on set and मेरे राइट साइड पे
खेमो वाज देयर, पीयूष जी, अलका मैम सब यहाँ पे थे एंड दे वर नेलिंग इट। और मैं लिटरली उनको ऐसे देख रही थी कि ओ माय गॉड ये मैं कैसे करने वाली हूँ। You were nervous? वो दैट नर्वस आई न्यू कि भाई अब तो हम जंग में आ चुके हैं। Yeah. अब आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कह सकते कि ओ मम्मी अब मैं कैसे करूंगी। Do or नाउ die. यू हैव टू फिगर आउट Yeah. कि आप ये कैसे करोगे। Yeah. और मुझे कुछ वो शर्म नहीं है पूछने में फॉर गाइडेंस या फिर पूछने में कि हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ। सो आई वेंट अप टू खेमो एंड आई टोल्ड हिम ऑल्सो दैट प्लीज इफ देयर इज एनीथिंग दैट you think I can do better or something that you'll say that I can that'll help me understand my character better or understand performance better, then please do. So wo he was there to he was a great support. तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इवन अदर एक्टर्स इतने प्यार से कुछ कई बार सजेशंस जो देते हैं, वो इतना जो फीडबैक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उस फीडबैक से फिर आपकी ग्रोथ और लर्निंग वो ना मल्टीप्लाई हो जाती है। या a big shout out to the team Kanjoos, Makhi Choos and Kunal Khemu. Definitely, thank you so much Pandey ji. So who's the biggest Kanjoos in your life? In my life I am the biggest Kanjoos. क्योंकि और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने, but I'm not a कंजूस, मक्खी चूस, I'm just a कंजूस। इतना नहीं कि मक्खी एकदम। हाँ exactly, वो वैसे वाले नहीं हूँ, but I would like to call myself an eco कंजूस। क्योंकि मुझे लगता है कि जो दुनिया के साथ अभी जो हो रहा है, जो बेचारे हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो हम कर रहे हैं, सो इट्स हाई टाइम वी टेक ओनरशिप। तो चाहे, और सबको पता है क्या लगता है कि अरे ओ माय गॉड हम क्या कर सकते हैं, हम बिजली बचा सकते हैं। जब आप यूज नहीं कर रहे हो, आप वो स्विच को आपको ऑफ करना है। हम पानी बचा सकते हैं। ये बात नहीं है कि फ्री का है तो वेस्ट होने दो। अगर आपको पानी नहीं पीना है, आप वो वेटर को बोल दो कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो सारा पानी होता है वो वेस्ट होता है। तो ऐसी छोटी छोटी टिश्यू, आपको पता है सबसे ज्यादा पेट टिश्यू के लिए कटता है। तो जबरदस्ती जितना यूज है, मैं तो टिश्यू हमेशा आधा करके यूज करती हूँ। अपना पानी आप कैरी करो प्लीज। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। So just try and do that and the world will be a happier place. Yeah, amazing. I think we should all follow this. So talking about your scripts and characters, you have done some amazing work. How do you choose a particular script? Like every actor has a different reason, like you know, when you watch interviews. So what is that thing that makes you choose कि हाँ ये करना है? Is it the length? Is it, what is it? For me it's always कि हम कहानी क्या बोल रहे हैं, और हम जो किरदार निभा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट या पिवटल है इन दैट। आई डोंट केयर अबाउट कि मेरे डायलॉग्स कितने होंगे या मेरा स्क्रीन टाइम कितना होगा। अगर आपका कैरेक्टर क्या इम्पैक्ट ला सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की हुआ द पीपल इन्वॉल्व, क्योंकि जितना मजा ऑन स्क्रीन आता है, आपकी जो लर्निंग एंड ग्रोथ होती है वो मेजॉरिटी होता है ऑफ स्क्रीन। लाइक यू सेड, फीडबैक। करेक्ट, क्योंकि जो शूट होता है वो तो आप कर ही रहे होते हो, लेकिन जब सीन कट हो जाता है, देन व्हाट आर दोस डिस्कशंस दैट यू आर हैविंग विद द काइंड ऑफ पीपल, लाइक आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। सो वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरे लिए हमेशा कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एंड बाकी कास्ट क्या है, एंड इवन डीओपी, द एंटायर क्रू, आर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ है एक फिल्म सेट पे, बहुत कुछ होता है सीखने के। कलेक्टिव वर्क। बिल्कुल, ये जो सबको लगता है कि पार्टियां चल रही होती हैं यार, पता नहीं क्या क्या, मुझे लगता है पार्टी टाइम का है भाई। Talking about the stories that you're saying, like you said, you always wanted to tell stories, and वो दिखता है. So I'll come to the women. You know, now there are characters that are written for women. अभी women के लिए लिखे जा रहे हैं parts. Earlier, obviously percentage कम था. Do you think how far do we have to go, or what's the situation right now? You know, जो difference होता है ना, वो सिर्फ कभी एक इंडस्ट्री में नहीं होता है. तो women now अगर आप देखोगे तो even IAS में जो percentage है वो ऊपर हो रही है. Yeah, there are so many CEOs that we know because now women are also working. They are financially independent, which is very important. भाई का, पिताजी का, husband का, ये सब पैसा अगर हो तो अमेजिंग है, लेकिन जो खुद पैसा कमा के जो खुशी मिलती है एंड जो एक फीलिंग आती है, that's amazing. तो आई थिंक वो बढ़ रहा है. Women are becoming powerful in every aspect in life. तो इसलिए ऑन स्क्रीन भी फिर आप वैसे ही कैरेक्टर्स देख रहे हो. एंड इनफैक्ट अभी कुछ बात भी हो रही थी हमारी, औरत के बिना, लड़की के बिना या लड़के के बिना किसी, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. वो बैलेंस बहुत जरूरी है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों को सब कुछ दे दो या सिर्फ लड़कों को कुछ दे दो. वी ऑल शुड एंड कैन को एग्जिस्ट. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. Like we were talking, balancing is important. बिल्कुल, बैलेंस बहुत जरूरी है. बिल्कुल. Talking about womanhood, I've seen a video of yours which says तुम लड़की हो.
What do you think in India we still have to go आगे when it comes to women rights and freedom, you know, rights for women and freedom, and do you know any rights that you practice and you want to tell the audience? I think सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे दुनिया में it's high time we realize the power that we have. आप किसी और पे मत डिपेंडेंट करो फॉर देम टू रिकग्नाइज. अगर हम पावरफुल फील करेंगे तो सामने वाले को भी वो फील होगा, वो दिखेगा. डोंट लेट एनीबडी टेक यू फॉर ग्रांटेड. और आप अपने सपनों के बारे में क्लियर होगे ना तो सब सपने देखेंगे. आप ये मत सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरी शादी हुई थी, चीता और मेरी, तो बहुत लोगों ने कहा था अरे इतनी अच्छा, उससे पहले जब तक शादी नहीं हुई थी सबको प्रॉब्लम थी, अरे श्वेता शादी कब करोगे. अब जब शादी का हो गया, अरे अच्छा इतनी जल्दी शादी कर ली. ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम सब अपनी अपनी लाइफ संभालो ना, मैं अपनी लाइफ संभाल रही हूँ, एंड हम सब अपनी लाइफ संभाल लेना तो द वर्ल्ड विल बी अ हैप्पियर प्लेस. टू ऑल द वुमेन एंड टू द मेन आई वुड लाइक टू से दैट सपने देखो और दिल खोल के और भर के सपने देखो. एंड डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि आपकी क्या लिमिटेशन है या नहीं है. आप अपने टर्म्स बनाओ एंड वो टर्म्स जब चेंज करना है वो चेंज भी कर सकते हो. ये जो प्रेशर है ना सोसाइटी का, ये जो रूल्स हैं, एज एंड ऑल, बिल्कुल, एंड आप अपनी दिमाग में जो बिग डील बनाओगे वो बिग डील बन जाएगी. तो आप लिटरली ऑल ऑफ अस लिव आवर लाइव्स ओवर हियर. सो मेक श्योर दैट इज जब मैं अपने आप को, मैं अपने माइंड को इमेजिन करती हूँ, आई सी अ नाइस नरिश्ड गार्डन, अ कलरफुल गार्डन जहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है. I somehow feel very positive now. पर उस गार्डन को पानी देना, खाद देना, ये सब आपके ऊपर है. वो कहते हैं ना कि आप the people that you spend your time with, आप भी वैसे बन जाते हो. तो वो by people वो बुक्स भी हो सकती हैं. आप किताब कौन सी पढ़ रहे हो, आप शोज कौन से देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे फॉलो किसको कर रहे हो, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी सोच को. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट. Yeah. What do you think about the pay parity? Like, do you think it's justified in terms of it, or maybe it depends upon project to project? What do you think about that? जो पे पैरिटी करते हैं और जो ये सब करते हैं, वो हैं कंजूस मक्खी चूस. दे आर द कंजूस मक्खी चूस, जो कि नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए. एंड अनदर थिंग व्हिच इन माय जर्नी आई हैव रियलाइज्ड दैट एवरी टाइम यू स्पीक अप यू आर स्टैंडिंग अप नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ. तो आप अगर डेफिनेटली थोड़ा डर लग सकता है कि कौन क्या सोचे, क्या क्या कहेगा, बट लेट्स गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज व्हेन यू टेक अ स्टैंड फॉर एन एंटायर सेक्शन. तो वो बहुत जरूरी है. पे पैरिटी का ये है कि भाई इट रियली डिपेंड्स ऑन द रोल, ऑन द पार्ट, ऑन व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. तो अगर वैसा है तो बिल्कुल डिमांड करना चाहिए और इससे बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए. मेहनत करो और उस मेहनत के आपको पैसे मिलने चाहिए. सो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि इट्स नॉट अबाउट बॉय एंड गर्ल. मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, अपनी जो जान दे रही हूँ, पसीना दे रही हूँ, खून दे रही हूँ, उसका मुझे वैल्यू फॉर मनी तो मिलना चाहिए. Yeah, and if you are doing it equally, then why not? Exactly. Yeah. But definitely experience also matters. Of course. कि अगर मतलब आप कमांड कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, सो ये भी देखो कि आप किन के साथ, मतलब ये जो टर्म्स हो जाते हैं ना, आप कहीं भी नहीं डाल सकते हो. Yeah. तो वो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दिस एज वेल, कि आप जो बैटल लड़ रहे हो तो वो क्या बैटल है और आप क्यों लड़ रहे हो. जस्ट बिकॉज रेबल होना है या बैटल लड़नी है, उस रीजन से मत करो. Shweta, you have always been strong and voiced your opinion on different subjects that matter, and I can feel it right now also, which is very good. That brings me to mental health, issues and the taboo that is associated to mental health. What do you think is the solution? Because till today, abhi bhi log ye like they're not open talking about it. Obviously tier 1 cities and I don't want to label it, but yeah, there are some people that can do, but still majority of them they don't, and they might sometimes are not even able to open up to their family. What do you think is the solution? ये definitely होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, and मैंने ये खुद देखा है दोस्तों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके इन-लॉज के साथ. हर कोई इंसान है, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग इमोशंस फील करते हैं. स्टेप 1 इज टू आवरसेल्व्स रिकॉग्नाइज कि अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. हम वो समझते हैं कि हमारे पेट में क्या गड़बड़ चल रही है. हमारा दिल दिमाग भी वैसा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. कुछ चीजें हैं जो मैंने रियलाइज की हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, दे गो हैंड इन हैंड. अब आप दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते, आप किसी और को तो नहीं कर सकते हो. हम कोई भी रिलीजियस चीज़ पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ पढ़ते हैं, या आप कोई कोट्स भी देखोगे तो उसमें वही है कि जो आपके हाथ में नहीं है उसको जाने दो. अब इसका जो मुझे समझ में आया है
कि जो आपके हाथ में है वो आपके कंट्रोल में है. Right. So every time I go workout, every time I go to the gym, I swear I feel stronger. Wow. I feel कि yes I can do it. क्योंकि जिम में आप सिर्फ विजुअली फिजिकल बॉडी के लिए नहीं कर रहे हो, वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर बनाता है, which is why fitness is so important. Yeah. तो ये कुछ चीजें होती हैं. I started meditating. मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है, अब मैंने किया है. एंड द डेज आई मेडिटेट, आई नो दैट ऐसा नहीं है कि दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा या लोग चेंज हो जाएंगे, पर आपकी जो शक्ति है अंदर की वो ना मल्टीप्लाई हो जाती है. विच इज वाई द फूड यू ईट, योर डाइट. अब जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अगेन खाने की नहीं, सोशल मीडिया, आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, आप क्या इनटेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखो. वो जो गार्डन आपके दिल और दिमाग में है उसको वाटर करते रहो. एंड इट विल टेक टाइम. ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा. एंड मैं रोज मेडिटेट कर भी नहीं पाती हूँ, बट ट्राई तो करो. वो कहते हैं ना, इफ यू एम फॉर द मून स्टार्स में लैंड होंगे, तो एटलीस्ट स्टार्ट करो और फिर देखो. मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज इट कंज्यूम्स, लाइक यू मेंशन, अ लॉट ऑफ, लाइक इफ यू गो ओवरबोर्ड ना तो एकदम मेंटल पूरा एकदम हेल्थ खराब हो जाता है. पर मुझे लगता है सोशल मीडिया नहीं करता, हम वो करते हैं अपने आप को. आपको क्या मतलब है कौन क्या खा रहा है, मतलब एटलीस्ट मुझे मैं कोई ऐसा अकाउंट फॉलो नहीं करती हूँ कि किसने आज क्या पहना, क्यों पहना, क्या खाया, कितनी शुगर ली, कितनी दारू पी. ये सब कुछ नहीं मैटर करता है. अपनी जिंदगी संभालो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल द अकाउंट्स दैट आई फॉलो, देयर आर ग्राफिक डिजाइनर्स, देयर आर आर्टिस्ट, देयर इज पोएट्री, देयर आर आर्किटेक्ट्स. क्योंकि मुझे डिजाइन बहुत, आई एम अ डिजाइन स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई दोज आर द काइंड ऑफ अकाउंट्स आई फॉलो. तो मुझे तो पॉटरी, तो ये सारी, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने सोशल मीडिया से. आर्ट, बिकॉज एग्जैक्टली व्हेन आई ओपन माय इंस्टाग्राम, I just, there is art everywhere and which is very motivating and inspiring. So मुझे तो वो fuel करती है to do better. Fitness, those are the kind of accounts I follow. You're doing art therapy through social media. Correct, absolutely. क्योंकि जब आप देखते हो कि वाओ यार दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, then even you want to raise the bar and do better. So I wanted to ask कि do you think social media help करता है for fetching the roles or for basically visibility? ये मैंने सुना तो है कि लोगों के followers चेक किए जाते हैं आजकल कास्ट करने से पहले, but I would like to believe कि टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हो. आप वो अपनी फॉलोइंग या बाइंग और उस सब पे मत पड़ो. ये अब मेरा मानना है, शायद ऑब्वियसली कुछ लोगों का अलग मानना होगा, पर मैं ये मानती हूँ कि हम अगर अपने टैलेंट पे, अपने काम पे फोकस करेंगे, अपना नंबर आएगा. वो डेफिनेटली आएगा. कोई टैलेंट को नहीं दबा सकता है. और ये बात मुझे नवाज भाई ने बोली थी हरामखोर के टाइम, एंड आई ट्रूली बिलीव इट कि अगर आप टैलेंटेड हो और मेहनती हो, आपका नंबर जरूर आएगा. Wow. So, like you said, we all know actually poetry you do. So, you ever thought of writing a script or even directing for that? Because you have been an assistant in direction, if I'm not wrong. तो एक फिल्म थी जो मैंने, जिसमें I was an AD और बहुत सीखने को मिला. Directing, I don't think so. बहुत काम होता है. Producer का भी होता है, but producing is something that I want to do. Oh, I have produced plays on stage before, and that is something definitely that I want to explore. That will be amazing. Yeah. We actually will wait for that. So, lastly, I want to ask, before we move on to next segment, it's actually a general awareness thing. The COVID is in, the cases are rising and the health around. And you also mentioned about the environment because it's eventually about everything clubbing together. What do you have to say to the audience regarding that, regarding the awareness? किसी भी सिचुएशन से अगर कुछ सीख सकते हैं ना, आई थिंक हमारा ही फायदा होता है. कोविड से सडनली हाइजीन की जो इम्पोर्टेंस हुई, जो हाथ धोने की इम्पोर्टेंस हुई और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस हुई, आई थिंक वो जरूरी है. जस्ट बिकॉज अगर केसेस कम हो गए इसका ये मतलब नहीं कि आप यू लेट गो ऑफ ऑल दैट. सो प्लीज स्टिल बी केयरफुल एंड प्लीज रिस्पेक्ट दोज बाउंड्रीज. ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर इन्हें समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको थोड़ा इल फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी डामाडोल सी हो रही है, देन वो प्रिकॉशंस ले लो. क्योंकि वरना जैसे खुशी स्प्रेड होती है, नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, वैसे बीमारी भी बहुत स्प्रेड होती है. सो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर each other. कंजूसी नहीं करनी है सैनिटाइजर और हाथ धोने में. yes. लेकिन also at the same time आप उसको ऑब्सेशन मत बनाओ. क्योंकि वरना आपके दिमाग में ना आपको हर जगह कीड़े ही दिखाई देंगे. So एक one life है, let's live it to the fullest. You mentioned about boundaries. That reminds me of one thing about the pap culture.
have you ever faced it, or what do you think? Like, is it too, because it's increasing in India a lot now, so is it too intruding, or is it helpful? What's your take on it? You know, so far I've been quite comfortable, and I haven't felt that intrusion till now, and media has been very kind to me, so I'm very very grateful to them. And but it can be, I think वो बहुत ज़रूरी है. बादशाह के गाने में था कि जहाँ उन्होंने कहा है, where he's worded very nicely that public figure हूँ, public property नहीं. Wow. So I feel वो अगर सब realize कर लें कि again boundaries Yes, and boundaries. respect, Yes. कि वो आप दे दो, and otherwise obviously we love to share our love and joy and even our sorrow with our audience, because our audience is very important, but at the same time अपना ख्याल रखना भी सबसे ज़्यादा important है. Amazing. So this is the segment that we have, this or that. You have to choose. It's just a quick questions. ठीक है? So you have to give your choice for that. Firstly, are you a morning person or a night person? Night person. I'm trying to be a morning person though. They say creative people are usually night people. Is it myth or what? You know, the thing is, सुबह उठ के ना जो discipline आता है और जो time आपको extra hours मिल जाता है ना, that really helps. Yeah. So वो benefits of morning बहुत है. Productivity बहुत होती हाँ, है. so that's why I'm now trying to be a morning person. Street shopping or shopping from big brands? Street shopping for life and street food for life. Wow, that's not called conjusi, right? That's not conjusi. Yeah. That's a good kind of conjusi. Okay, talking about movies, romantic or thriller or horror? Oh my God. As an actor तो मैं बहुत greedy हूँ, तो मुझे तो सब करना है. As an actor and as an audience? अच्छा, as an audience? No, both. As an actor and as an audience. Oh my God. See, मैंने बहुत टाइम से एक रोमांटिक अच्छी मूवी देखी नहीं है, so I want to see that. I love to act in a thriller. वो जो I like to play characters which are far away from me. तो इसलिए मुझे थ्रिलर हॉरर में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो सब रियल लाइफ में थैंकफुली करने को नहीं मिलता. तो दैट इज व्हाट आई एंजॉय अबाउट ड्रामा द मोस्ट. Yeah. Candlelight dinner or a movie date? मूवी डेट. Nice. Phone in bathroom or no phone in bathroom? आई एम ट्राइंग फॉर द नो फोन इन बाथरूम, But नहीं हो पाता. क्योंकि अगेन बिकॉज देन यू स्पेंड टाइम विद योर थॉट्स विच इज Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वरना हमारा फोन जो हमारा बेस्ट फ्रेंड और एक्सटेंशन हो, हमारा हैंड बन चुका है. तो आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू बैलेंस, Yeah. ये बैलेंस जरूरी है. कि ये Balance. फोन आपका हिस्सा नहीं है. Yeah. आपकी हेल्प के लिए है, आपके कनेक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, बट इट्स नॉट योर एक्स्ट्रा लिम. Right. Cooking or being cooked for? बीइंग कुक फॉर, आई एम अ हॉरिबल कुक. मैंने लॉकडाउन में एक वो जो कॉफी फेमस हुई थी ना, कौन सी थी, डालगोना कॉफी, वो वाली थी. ओ माय गॉड, दैट वाज सच अ डिजास्टर. बेचारे चीते का पेट खराब हो गया था. तो इसलिए मैं किचन से दूर ही रहूं तो बेहतर है. Wow. वो पूरे किचन ने कोल्ड कॉफी पी ली थी, क्योंकि वो मिक्सी मैं पहली बार ऐसा चला रही थी. सो सडनली देयर वाज मिल्क एंड या ऑल ओवर. सो नाउ अब मैं किचन में घुसती हूँ ना, तो सब डर जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं. मतलब कि नहीं श्रद्धा, तुम तो प्लीज. इनफैक्ट कंजूस मक्खी चूस में, सॉरी आई नो ये रैपिड फायर है, दिस एंड दैट है, That's okay. बट You're loving कंजूस it. मक्खी चूस में कुछ शॉर्ट से, बिकॉज आई एम अ होम मेकर, Yeah. और मुझे चाय वाय का करना था और पराठा वराठा करना था. आई वाज पैनिकिंग द मोस्ट अबाउट दैट कि ओ माय गॉड ये मैं कैसे करूंगी. आई होप मैं खुद ना जल जाऊं और मैं किसी को जला ना दूं, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ. And that looks convincing. In fact, your the dialect also it has come out really well. थैंक यू. Yeah. थैंक यू सो मच. Couch potato or fitness freak? I know I shouldn't be asking looking at you, but yeah. Whole life I was a couch potato. Now I am a fit batata vada. Wow, fit batata bada. Nice. Instagram or Twitter? Instagram. Okay. Lastly, Masan or Kanjoos Makhi Juice? Oh my God, नहीं. भाई देखिए, मसान तो पहली रिलीज थी, तो फर्स्ट लव होता है. Yeah. और ये पहली कॉमेडी है, तो Yeah. इन अ वे ये भी फर्स्ट है. तो अब दोनों फर्स्ट में तो नहीं चूज कर सकते हैं. Right. ये तो ऑडियंस बताइए. एक्चुअली नहीं, इट शुड बहुत ही अलग अलग जोन में है. Yeah, इसमें काफी genre different. हंसी मजाक है. इसमें कोई आपको हम ना गन पकड़ के भाग रहे हैं आपके पीछे, ना आपको भगा रहे हैं. सो it's a very different flavor. What was more fun to shoot? People usually think that comedy is easy. Comedy is not. It's very difficult. But what was like? Which कौन सी movie का set was more fun to work on? There is a lot of love on Mirzapur, because also it's a family now. This is the third season जो हमने Yeah. shoot किया है. But Kanjoos Makhi Juice, thanks to this man, was just a joyride. He was a highlight. Another shout out to Kunal Khemu. Yes. Okay. Lastly, one poetry, any 2 lines or 3 lines if you remember. Poetry, बाप रे, कौन सा वाला? ये जब बोलनी होती है ना, तभी याद नहीं आती है. कुछ भी, मैं आई एम ब्लैंक राइट नाउ. है कुछ आपके दिमाग में?
नहीं नहीं, कोई भी चलेगा. हाँ, एक है एक्चुअली, ये आई वुड लाइक टू से दिस, आई विल जस्ट हियर इट वंस. नहीं, एक ही क्योंकि छोटी सी लाइन है, सो आई फील दिस विल बी नाइस. तो मैं देख के बोल देती हूँ. हर मिनट एक नई कोशिश, हर दिन एक नई उम्मीद और हर साल एक फ्रेश स्टार्ट. तो उठाओ अगला कदम, शायद पहला, या मारो एक लंबी छलांग और कर लो अपना हर सपना हासिल, उसी जज्बे के साथ जैसे बचपन में किया करते थे, जब स्कूल बैग में बड़े सपने लिए बेखौफ चल दिया करते थे. Wow. I think this needs claps. Thank you. So, lastly, do you have any message for your fans? मैं अपने फैंस को तो पहले बहुत बड़ा एक हग देना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर ऑलवेज बीइंग सो लविंग एंड सपोर्टिव. और कॉमेडी अवतार में आ रही हूँ मैं आपके पास, तो आप देखिए और प्लीज बताइए कि आपको माधुरी पांडे कैसी लगी. Yeah, can you say that in that Madhuri Pandey dialogue? हम माधुरी पांडे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म कंजूस मक्खी चूस देखिए हमारे पांडे जी के साथ. हमारे ये बेटे हैं क्रिस, इन सब के साथ हम बहुत सारा हंसी मजाक और इमोशन लेकर आ रहे हैं. और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये जो हम डायलॉग बोलने वाले हैं अलग अलग वे में अलग अलग इमोशन के साथ आप भी बोले, जो कि है ओरी मोरी मैया. Amazing, amazing. It was lovely talking to you, Shweta. Same here. Thank you so much. Thank you.